नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एनडीए में फिर से खटपट शुरू हो गई है। मुकेश सहनी को एमएलसी की एक सीट दी जा रही थी उपचुनाव में। अब खबर यह है कि मुकेश सहनी पूर्णकालिक एमएलसी की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें वादा किया गया था जो 6+1 उसमें एक एमएलसी की पूर्णकालिक सीट यानी जो खुद मनोनीत करेंगे मुख्यमंत्री राज्यपाल के माध्यम से वो चाहिए, ना कि ये जिसमें शाहनवाज हुसैन को भेजा जा रहा है। अब बात यहाँ ये उठ रही है कि मुकेश सहनी ने भी एक ऐसा ही वादा किया था एमएलसी को लेकर कि 26 जो लोग उनकी पार्टी के हैं उनमें से किसी को वो बनाएंगे, वो खुद चुनाव लड़ेंगे। और जब चुनाव बाद वो चुनाव हार गए तो अब खबर आ रही है कि मंत्रिमंडल में जो उनको स्थान मिला है उसकी वजह से उनको एमएलसी तो बनना ही पड़ेगा। तो ये बड़ा डेडलॉक में फंस गए हैं। मतलब एक तरफ जहां उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा अपना वादा निभाए, वहीं मुकेश सहनी अपना वादा भी भूल गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर मुकेश निषाद जी हैं। मुकेश निषाद जी बहुत दिनों तक वीआईपी के साथ रहे हैं, लेकिन अब अलग हो गए हैं, एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। आपको सारी जानकारी हमने दी थी। बहुत सारे लोग वीआईपी से टूटकर इनके पास आए हैं। विचारधारा भी लगभग सेम है, आरक्षण चाहते हैं निषाद समाज के लिए, लेकिन थोड़ा अलग हो गए। संघर्ष का पथ इन्होंने चुना है, ना कि सत्ता पक्ष के साथ जाकर या जिसकी सरकार बने उसके साथ जाकर। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये जो एमएलसी वाली सीट पर विवाद जो हो गया है अनावश्यक तौर पर, मुकेश सहनी जी का कहना है कि मुझे 6 साल वाला चाहिए, 4 साल वाला नहीं चाहिए। इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुकेश सहनी जी का चर्चा नहीं करना चाहता हूँ जी। क्या है कि कुछ दिन पहले मैंने मीडिया चैनल के माध्यम से ही देखे थे कि वो स्पष्ट रूप से बोल रहे थे कि बिहार में मेरे से बड़ा गुंडा कौन है जी। तो मैं किसी गुंडे से उलझना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, इसलिए मैं चर्चा ही करना नहीं चाहता हूँ। भाई बिहार सरकार के मंत्री हैं और खुद बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ बिहार में, मेरे रहते मेरे से बड़ा गुंडा कौन है जी। तो मैं अपनी जान माल की सुरक्षा के हिसाब से मैं नहीं चाहता हूँ मुकेश सहनी की चर्चा करूँ और उलझूँ। तो वैसे भी रोज बिहार में एक ना एक विकेट गिर रहा है। हाँ, तो सरकार है ना, जब सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि मेरे से बड़ा गुंडा कोई नहीं है जी। तो स्वाभाविक रूप है जब मंत्री बोलता है तो उसके अधिकारी तो मारेंगे ही, उनके जो समर्थक हैं मारेंगे। बहुत सारे बात है, लेकिन फिर भी आपके समाज की बात है और आप मुखर होकर लगातार बोले हैं। आपने कहीं ना कहीं जो हमने खबर चलाई थी उसको आपने अटेस्ट भी किया था। अब पार्टी बनाने की प्रक्रिया में भी आप हैं, आपके साथ राजभूषण चौधरी जी भी हैं जो कि कोषाध्यक्ष हैं इस पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल हैं। और कौन कौन है? डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी के नेतृत्व में ही नई पार्टी के गठन का काम चल रहा है, काम शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी हैं, प्रदेश के बड़े बड़े जो भी नेता थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लेवल के नेता थे। अभी नए में हम लोग के साथ देखते होंगे आप, मुकेश सहनी जी के सबसे करीब मधुकर आनंद जी, वो भी हम लोग के साथ जुड़ गए हैं जी। अभी पहले जो मीटिंग हुई थी, अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी होटल लीलावती में जी, उन्होंने ही अरेंज करवाया था जी। तो बहुत नाम का बहुत लंबा लिस्ट है जी। मगर मैंने जब चर्चा की थी उस वक्त मैंने देखा था कि अशोक चौहान भी आपके साथ थे, गौतम बिंद भी थे, लेकिन ये लोग आपके साथ खुलकर नहीं आ रहे हैं। नहीं, देखिए राजनीति हिसाब से मेरे साथ है सबसे ज़्यादा, और कोई राजनीति में मेरा साथ दिया तो अशोक चौहान बड़े भाई समान है और उन्होंने साथ दिया। स्पष्ट उसका रिजल्ट नहीं देखा आपने सिमरी बख्तियारपुर में क्या हुआ था? उन्होंने साथ दिया मुझे, तभी तो सिमरी बख्तियारपुर का रिजल्ट आया। मतलब अगर मेरे से अलग होते, खुल के बोलिए। देखिए राजनीति है, आप समझ रहे हैं, हमसे बेहतर आप समझ रहे हैं। मुकेश सहनी वहां हार गए थे तो आपका साथ क्या दिया उन्होंने? मैं स्पष्ट रूप से मैं मुकेश सहनी का विरोध कर रहा था जी। मैं पार्टी छोड़ दिया था जी। नीति सिद्धांत की वजह से, क्योंकि उन्होंने निषाद को एक भी टिकट नहीं दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया, इसकी वजह से मैं छोड़ा जी। मैं अपने कुछ निजी स्वार्थ की वजह से मैंने पार्टी नहीं छोड़ा। आप मुकेश सहनी जी को हराने में लगे हुए थे? नहीं, मुकेश सहनी जी के हराने में तो खुद हार गए, उनका तो इतिहास रहा हारने का, कोई नई बात थोड़ी है। पहले बाप हराया, फिर बाद में बेटा हराया, ये कोई पुरानी नई बात नहीं है, पुरानी बात है। और जहाँ तक अशोक चौहान जी के, वो बड़े भाई हमारे साथ है, एकदम दिल से हमारे साथ है। और युवा अध्यक्ष जी है वो भी भाई है हमारे, गौतम बिंद वो भी हमारे साथ है। और समय आने दीजिए, दिख जाएगा। हारने की बात आप कर रहे हैं, मुकेश जी को भी शायद ये लगता था कि वो चुनाव नहीं हारेंगे, इसलिए शायद उन्होंने बड़बोलेपन में ये बात कह दी कि 26 जो लोग हैं हमारी पार्टी के चयनित उनमें से किसी को एमएलसी बनाएंगे। अब तो ये तय हो गया ना कि वो एमएलसी खुद बनेंगे। साथ है वो, उसके गृह मंत्री का नाम आपने सुना होगा, अमित शाह जी। वो तो बहुत लोग बोल के 15 लाख रुपया दूंगा, बाद में जब मीडिया वालों ने पूछा तो बोले तो जुमला था। तो जिस पार्टी के शरण में है वहाँ का स्टेटमेंट ही है जुमला, तो उन्होंने बोल दिया जुमला है जी।
तो 2600 नाम बोलते, फिर भी एमएलसी किसको बनना था तो मुकेश जी को मालूम ही है। टिकट अब जब टिकट मिली, 6 टिकटें मिली, तो उसमें से 11 माफ कीजिएगा 11 टिकट से 6 मैं बोल रहा हूँ, 11 टिकट में से 1 टिकट तो उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, जबकि उन्होंने पहले बोला था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एयरपोर्ट पे जब वो दिल्ली से हम लोग रिसीव करने गए थे तो एयरपोर्ट पे ही उन्होंने मीडिया के सामने बोला था कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। और फिर जब वो चुनाव हार जाते हैं तो मंत्री बन जाते हैं। अब मंत्री बनने के चलते एमएलसी बनना पड़ेगा, तो क्या इस प्रक्रिया से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं तो शुरू में ही बोला कि मैं ज़्यादा कुछ अब मुकेश सहनी से मतलब नहीं रखना चाहता हूँ जी। क्या कि उन्होंने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने बोला है मेरे से बड़ा कोई गुंडा नहीं जी। और भाई हम लोग साधारण परिवार से आते हैं, तो इसलिए हम नहीं चाहते। लेकिन फिर भी आप संघर्ष का रास्ता आपने चुना है, समाज के लिए खड़ा रहना है, जो समाज के लिए जहाँ तो पे ये तो अन्याय है ना, 26 लोगों के साथ आपके समाज का अन्याय हो गया ना। बिल्कुल अन्याय है। अभी भी हमारे जो बड़े भाई अशोक चौहान जी वहाँ पर थोड़ा सा अगर परे हुए हैं तो एमएलसी की लालच में परे, उनको मालूम था कि एमएलसी मुझे तो आपको क्या लगता है मुकेश सहनी जी के अगर नहीं बन रहेंगे या फिर अगर उनको नहीं बनना चाहिए, किसको बनना चाहिए वीआईपी से? अशोक चौहान जी को, उनसे सीनियर कोई है ही नहीं। एमएलसी उनको बनना चाहिए, बिल्कुल उनको बनना चाहिए कि दुनिया समाज में एक अच्छा प्रखर वक्ता, अच्छे शिक्षाविद, उनसे अच्छा कहाँ कोई है दुनिया समाज में जी। वीआईपी पार्टी में बिहार में होंगे, दुनिया समाज के हमारे एक से एक दिग्गज विद्वान पढ़े लिखे हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी में अशोक चौहान से कोई बड़ा कद नहीं रखता था जी। हर मामले में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति पृष्ठभूमि उनकी पुरानी रही है। तो मेरे हिसाब से तो अगर किसी को बनना चाहिए, मुकेश सहनी जी किसी को बनाना चाहते हैं समाज हित में, तो अशोक चौहान जी को आंख बंद करके बना दो। एक खबर और लगातार तैर रही है कि मुकेश सहनी जी के जो 4 विधायक हैं उनको लालू यादव अपने पाले में करना चाहते हैं, लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, हर कोई सत्ता में आना चाहता है, अगर लालू जी कर रहे हैं तो अपने हिसाब से बहुत सही कर रहे हैं जी। हर कोई, हम भी चाहते हैं, राजनीति में हर कोई। आपको लगता है कि मतलब वो विधायक इन्फ्लुएंस हो जाएंगे? क्यों नहीं, कुछ भी संभव है जी। अभी के दौर में हर चीज़ संभव है, क्यों नहीं संभव है। जब अभी ने आपने मध्य प्रदेश में देखा जी, बनी सरकार गिर गई, उनके विधायक टूट गए, फिर ये इलेक्शन हुआ, तो यहाँ तो 4 है, क्यों नहीं संभव है। और 4 तो वीआईपी के थे ही नहीं, अगर कैडर होते वीआईपी के तो कुछ कह भी सकते, तो वीआईपी में थे ही नहीं, एक दिन भी उनका वीआईपी में उनका नहीं रहा है कुछ भी योगदान। वो तो सीधा है, वो पैराशूट से, जो वीआईपी कार्यालय है जी, उस पर पैराशूट से लैंड करते हैं, शैम्बुल लेते हैं, फिर से। मतलब ये जो विधायक है इन्हीं के दम पर ना दबाव बना रहे हैं सरकार पर, भाजपा पर, मुकेश सहनी के एमएलसी आप मुझे पूर्णकालिक दीजिए। कहाँ दबाव बना रहे हैं? सोशल मीडिया, फेसबुक से दबाव होता है जी। बीजेपी किसी नेता का बयान आया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। तो फिर कैसे दबाव बोलते हैं आप? फेसबुक पर 4 पेड स्टाफ से फेसबुक पर लिखवा देंगे। अभी तो कल से मैं देख रहा था कि उनके सारे फेसबुकिया उनका जो फेसबुकिया फॉलोवर है चाहे स्टाफ है, सब लिख रहे थे मत्स्य मंत्री को विधान परिषद में चुने जाने पर बधाई। फिर टेंडम क्या बात हो गई जी? अभी तो बधाई दे रहे थे, कल से बधाई का तांता लगा हुआ था सोशल मीडिया पे जी कि मंत्री जी को बधाई, एमएलसी चुने जाने पर, विधान परिषद चुने जाने पर बधाई। फिर 6 साल 2 साल कहाँ सवाल उठता है। अच्छा, एक और चीज़ है, आखिरी बार जो आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि एक खास बिंदु है जिस पर आप उनसे परहेज आपको हुआ, आरक्षण को लेकर पहले बहुत एग्रेसिव रहते थे, उसी मुद्दे पर आप लोग एक हुए भी थे, फिर उन्होंने उसकी बात करना छोड़ दिया, जब उनको मंत्रालय मिला, सीट की बात हुई तो छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन चर्चा उन्होंने की इस बीच में कि मेरे समाज को आरक्षण चाहिए, मुझे मंत्री नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। देखिए, जब उन्होंने देखा कि समाज का मोह भंग हमसे होता जा रहा है जी, तब उन्होंने समझे कि समाज को फिर किस तरह से जोड़ा जाए। जी, क्योंकि उनका जो राजनीतिक जो शुरुआत है सामाजिक मुद्दे पर लेकर निषाद आरक्षण के उपज है मुकेश सहनी, चाहे जो भी हम लोग भी जुड़े थे, आज पहचान जो भी बनी, निषाद आरक्षण के मुद्दे पर हम लोग एक हुए थे, उससे हमारी पहचान बनी। तो जहाँ पहचान खतरे में पड़ जाए तो आदमी तो पुराने राग तो अलापता ही है ना। इसीलिए उन्होंने आरक्षण का मुद्दा बोल दिया कि चलो समाज में एक मैसेज चला जाए कि भाई निषाद आरक्षण हम भूले नहीं हैं। जब उन्होंने बोला था कि मंत्री पद और एमएलसी नहीं चाहिए, तो भाई एमएलसी के लिए मुंह क्यों फुला के बैठे हो आप? पूर्णकालिक क्या होता है? आप समाज आरक्षण की बात करो ना, आप रिजाइन करो जी। आप एक तरफ कहते हो कि हम पूर्णकालिक एमएलसी चाहिए, एक तरफ आप मीडिया बोलते हैं मुझे एमएलसी नहीं चाहिए, मंत्री नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? नहीं, अब बात तो आपकी भी बिल्कुल सही है। कहना ये चाह रहे हैं कि जब एमएलसी चाहिए होता है तो उसके लिए दबाव बना सकते हैं, लेकिन आरक्षण के दबाव नहीं बना पा रहे हैं, इच्छा शक्ति की कमी हो जा रही है। देखिए, आरक्षण तो बहाना है जी, मेन तो उनको विधानसभा में जाना है जी, आरक्षण कुछ नहीं है, वो बहाना है विधानसभा में जाना है जी। मतलब मुकेश सहनी विधान परिषद, लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार का ये बहुत लंबा टेन्योर नहीं रहेगा, तो ऐसे में भी तो हो सकता है कुछ अलग तैयारी कर रहे हो। देखिए, अब उनके पार्टी में मैं हूँ नहीं जी, और उनका जो आप स्टेटमेंट सुने उससे मैं काफ़ी भयभीत हूँ जी, कि मेरे से बड़ा गुंडा बिहार में
कोई नहीं है तो हम क्यों गुंडा से उलझे भाई। मतलब निषाद समाज की आप राजनीति कीजिएगा लेकिन मुकेश सहनी जी पे कुछ नहीं बोलिएगा। नहीं नहीं, मुकेश सहनी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो वो खुद बोल रहे हैं मैं मेरे से बड़ा गुंडा कौन है, तो मैं गुंडा से उलझना नहीं चाहता हूँ। निषाद समाज के लिए मेरा जान चला जाए, मैं जान निछावर करूंगा निषाद समाज के लिए, लेकिन गुंडे के साथ नहीं, लड़के नहीं, समाज के लिए। जो पॉलिटिकल पार्टी आप लोग बना रहे हैं, एक संगठन बनेगा आपका, ऑलमोस्ट रूपरेखा तैयार हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बनने जा रहा है, कब तक ये सब कुछ हो जाएगा? देखिए, दर्शक भी बड़े उत्सुक है क्योंकि खबर तो हमें चला दी है। देखिए मार्च तक पूरा हम लोग का जो मैप है तैयार हो चुका है। डॉक्टर राजभूषण चौधरी के नेतृत्व में हम लोग पार्टी बना रहे हैं, डॉक्टर राजभूषण चौधरी लीड करेंगे, बाकी हम लोग वर्तमान जो वीआईपी का स्वरूप कोषाध्यक्ष हैं वो। हाँ बिल्कुल, तो अभी जो स्वरूप है वीआईपी पार्टी का, उसमें से कितने लोग जिलाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कौन कौन आ रहे हैं? 90 प्लस। कितने का नाम गिनाऊं मैं आपको जी? पर्टिकुलर जिलाध्यक्ष तो वहाँ है नहीं कोई जी, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, सब लोग मौखिक ही कहे, चाहे वो छोटे सहनी के द्वारा सर्टिफिकेट जो बटा है वो लोग हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। उसका बायोलॉज का कॉपी मेरे पास, आप कभी आप चाहेंगे तो मैं बायोलॉज आपके पास रख दूंगा। कोई लीगल वे में कोई नहीं है, मतलब कागज पे कोई, चाहे प्रवक्ता कोई बोलता हो अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलता हो, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सारे फर्जी हैं, सब फर्जी हैं। कुछ जब लीगल वे में कुछ है ही नहीं, बायोलॉज में कुछ नहीं है, निर्वाचन आयोग के पास कुछ डेटा नहीं है, तो फिर कैसे बोलते? बोलने के लिए कुछ भी बोलिए। एक और बात है कि मतलब ठीक है, अंतिम सवाल लगभग मेरा ये, बहुत आए मुकेश सहनी मुंबई से, उन्होंने राजनीति यहाँ अपनी धीरे धीरे करके बढ़ाई, बहुत कम समय में बहुत दूर तक पहुँच गए। कितना आपके लिए संघर्षपूर्ण होगा, कितना चैलेंज होगा ये एक नया समाज को इकट्ठा करना, एक नया मंच बनाना? देखिए, हम लोग उसी लड़ाई को आगे ले जाएंगे, कुछ नया नहीं होना है। समाज के हित में जो हम लोग लड़ाई लड़ा मुकेश सहनी जी के साथ, चाहे जो भी लोग हमारे साथ आ जा रहे हैं, उस हम लोग को मुकेश सहनी जी से कोई कंपटीशन नहीं है। समाज हित में उस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाएंगे। जो भुला गए, जो उस मुद्दा को उन्होंने अपना, जिस मुद्दा से उनको पहचान बिहार में मिला, आरक्षण मुद्दा, उस आरक्षण को आज हम लोग जो कमी महसूस हुआ है, कहीं ना कहीं उस आरक्षण मुद्दे को भूल चुके हैं। उसी मुद्दा को हम लोग जीवंत करके उस मुद्दा को हम लोग आगे ले चल के लड़ाई लड़ेंगे आगे का, समाज हित में। मुकेश सहनी से कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग निषाद समाज के लिए लड़ेंगे, आरक्षण में हमारा मुख्य मुद्दा होगा, और डॉक्टर राजभूषण चौधरी उसका नेतृत्व करेंगे, हम लोग उनके साथ। मतलब लालू यादव जी की विचारधारा या नीतीश जी की विचारधारा, किधर जाइएगा आप लोग? देखिए, जो निषाद हित में होगा, न मेरे लालू जी रिश्तेदार हैं, न नीतीश जी रिश्तेदार हैं जी। हम लोग निषाद की बात करते हैं, निषाद समाज का बेटा हूं मैं, निषाद हित में जो सोचेगा हम उसके साथ हैं जी। तो देखा आपने, मुकेश निषाद जी हैं, मुकेश सहनी जी के पार्टी में थे पहले, अब अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, इनका तो दावा है कि लगभग 90% वीआईपी के वर्तमान पार्टी के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। एक और बात इन्होंने कही कि जिस लकीर को मुकेश सहनी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे रुकते रुकते आज स्थिर हो गया है, उस लकीर को आगे बढ़ाएंगे। इस समाज को आरक्षण दिलाना सबसे बड़ा जो धर्म है इनका, सबसे बड़ी लड़ाई है, वो लड़ देंगे। और आगे चल के क्या रणनीति बनती है, किस तरह की इनकी पार्टी की रूपरेखा होती है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर रहनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816